हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि इतने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं या अपडेट हैं वो आपका आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है भारतीय बैंक का स्थापना क्रम। तो आज के हम इस टॉपिक में भारतीय बैंक के स्थापना क्रम के बारे में जानेंगे। तो आज हम उन बैंकों के बारे में जानेंगे जो बैंक भारतीय आज़ादी के पहले के हैं। आज हम उन बैंकों के बारे में जानेंगे कि जो बैंक हमारे भारतीय आज़ादी के पहले के हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भारतीय आज़ादी के पहले के कुल 7 ऐसे बैंक हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जिन बैंकों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन बैंकों का स्थापना क्रम याद करते हैं और जानते हैं तो किस प्रकार हम पढ़ें कि बैंकों का स्थापना क्रम हमें आसानी से याद हो जाए। तो बैंकों का जो है क्या स्थापना क्रम या जो भी जीके जीएस है उसे आसानी से याद करने के लिए हमें किसी न किसी एक ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करें उसे आसानी से याद कर सकें। तो चलिए यहाँ पर ऊपर देखिए 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में हिंदुस्तान के 1770 ईस्वी में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम से 43 मर्डर किए, 65 इलाही, 81 अवधि ने मिलकर 94 पान खाए। इसी लाइन में हमारे जो 7 बैंक हैं उन 7 बैंकों का स्थापना क्रम आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा पहला 1770 में हिंदुस्तान। तो 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है जो यूरोपीय प्रबंधनों के द्वारा स्थापित किया गया। आगे दिया गया है 6 बंगालियों ने, यानी कि 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। उसके बाद दिया गया है 40 बम, यानी कि 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। उसके बाद दिया गया 43 का मर्डर, यानी कि 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। उसके बाद दिया गया है आपका 65 इलाही, यानी कि 1865 ईस्वी में बैंक ऑफ इलाहाबाद का स्थापना किया गया। उसके बाद दिया गया है 81 अवधि ने मिलकर 94 पान खाएं। तो 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक, 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह भारत का पहला ऐसा बैंक है जो भारतीय पद्धति पर आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय पद्धति पर आधारित पहला कौन सा बैंक है, तो अवध कमर्शियल बैंक जो है भारतीय पद्धति पर आधारित है, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई। 94 पान खा करके। तो 1894 ईस्वी में बैंक ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। और पंजाब नेशनल पहला ऐसा बैंक है जो पूर्णतः भारतीय बैंक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो पहला जो पूर्णतः भारतीय बैंक है वह पंजाब नेशनल बैंक है। अब हम जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई को हम कहते हैं कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है या बैंकों का कर बैंक है, या जितने भी हमारे यहाँ करेंसी नोट हैं उन सभी करेंसी नोटों का निगम एवं आगमन एवं उनका ऊपर जो कंट्रोलिंग है, ये सभी के सभी जो कार्य हैं हमारे आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। एक आरबीआई ही ऐसा बैंक है जो भारत द्वारा प्राधिकृत है नोटों को छापने के लिए, नोटों इत्यादि को छापने के लिए। तो जो हमारा आरबीआई बैंक है या आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि आरबीआई जो एक्ट है यह 1934 में पारित हुआ, जिसकी प्रशंसा किसने की थी, तो हिल्टन यंग कमेटी ने। यानी कि आरबीआई जो एक्ट है यह 1934 में पारित हुआ, जिसकी प्रशंसा हिटलंग यंग कमेटी ने की थी।
तथा 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और आरबीआई के पास उस समय 5 करोड़ रुपए थे, यानी कि आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए के साथ क्या किया, यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई बैंक की स्थापना हुई, जिसे बाद में चल करके 1 जनवरी 1949 में क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर, जिसके क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका वित्तीय जो वर्ष होता है, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है, यह वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक चलता है। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर थे, जो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वह कौन थे, तो कौन थे, ओसबॉर्न सिमथ, यानी कि ओसबॉर्न सिमथ आरबीआई के प्रथम क्या थे, प्रथम गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के। तो प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख जो थे वह आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तथा प्रथम भारतीय महिला उप गवर्नर कौन थी, तो भारतीय प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी, तो केजे उदेसी जो थी वो भारत की पहली उप गवर्नर महिला थी। अब चलते हैं, आरबीआई के जितने भी नोट हैं उन नोटों को निर्गत करने के लिए आरबीआई के पास कम से कम 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, स्वर्ण कोष। चलिए अब हम बैंक के मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर किस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है क्वेश्चन आता है, तो हम बैंक के मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ हम ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा आइडिया लगाएं जिस आइडिया से बैंकों के मुख्यालय आसानी से हमें याद हो जाए। तो याद रखिएगा, जिस बैंक के अंत में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा, जिस बैंक के अंत में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा, उन बैंकों का मुख्यालय कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। इतना बात याद रखिएगा, जिन बैंकों के अंत में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा उन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा, केवल यूनाइटेड बैंक को छोड़ करके, केवल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी जितने बैंक हैं, जिन बैंकों के अंत में लगा है बैंक ऑफ इंडिया, उन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो मुंबई में होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो मुंबई में होगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो मुंबई में होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो आपका मुंबई में होगा। क्लियरली, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो आपका मुंबई में होगा। क्लियर। अब चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। कहाँ पर है जी, दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक, याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक प्रथम भारतीय बैंक है। प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। क्लियर। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1894 में। क्लियर। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई है। और यह जो बैंक कौन सा है, यह बैंक हमारा प्रथम भारतीय बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली पर है। भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली पर है। चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है इंडियन बैंक, यानी कि इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय हमारा चेन्नई में है। उसके बाद है ओवरसीज बैंक, मुख्यालय कहाँ पर है आपका, तो मुख्यालय इसका चेन्नई में है। आगे चलते हैं तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है हमारा कोलकाता में। आगे चलते हैं यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हमारा है कोलकाता में।
उसके बाद दिया गया है इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद का बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय हमारा है कहाँ पर? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय हमारा है कोलकाता में। चलिए अब हम जानते हैं विमुद्रीकरण के बारे में। किसके बारे में? विमुद्रीकरण के बारे में। और भारत में विमुद्रीकरण कब कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण कब कब हुआ और विमुद्रीकरण क्या है? तो जब कोई देश अपने किसी नोट या करेंसी को कानूनी रूप से प्रतिबाधित कर देता है तो उस रुपये का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। उस रुपये का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, जिससे हम लोग आमतौर पर नोटबंदी के नाम से जानते हैं कि नोट को बंद कर दिया गया। तो विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी देश की सरकार द्वारा किसी करेंसी को कानूनी तौर पर प्रतिबाधित कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। इस विमुद्रीकरण में होता क्या है कि जो करेंसी होती है, जिस करेंसी को कानूनी तौर पर प्रतिबाधित कर दिया जाता है, उस प्रतिबाधित करेंसी के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया जाता है, जिस समय सीमा के अंतर्गत उस प्रतिबाधित करेंसी या नोट को बैंक में ले जाकर के उसके बदले उसी एवज का जो है उसी एवज या उसी वैल्यू का करेंसी ले लिया जाए, उसे हम लोग कहते हैं विमुद्रीकरण। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार किया गया। अब रही बात की विमुद्रीकरण करने का कारण क्या है? तो जब किसी देश में नक्सली गतिविधियां, आर्थिक व्यवस्था में अधिक काले धन, आतंकवाद इत्यादि को कम करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? जब हमारे देश में जब हमारे देश में काले धन अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उन काले धन को कम करने के लिए, आतंकवादी नक्सली इत्यादि गतिविधियों को कम करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। तो पहला जो विमुद्रीकरण हुआ वो 1946 में किया गया, जिस समय 500, 1000 और 10,000 के नोट क्या किए गए? बंद किए गए। क्या किए गए? 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 500 का नोट कब बंद किया गया? तो 1946 में। और उसके बाद कब बंद किया गया? तो 2016 में। कब किया गया जी? तो 2016 में। तो भारत में विमुद्रीकरण 3 बार किया गया। पहला विमुद्रीकरण 1946 में, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए, यानी कि प्रतिबाधित किए गए। उसके बाद जो दूसरा विमुद्रीकरण हुआ वो हुआ आपका 1978 में। कब हुआ जी? 1978 में। क्लियर? कब हुआ? 1978 में। जब 1978 में विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट क्या किया गया? प्रतिबाधित किया गया। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में किया गया, जिस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट को प्रतिबाधित किया गया। जो तीसरा विमुद्रीकरण है वह 8 नवंबर को मध्य रात्रि के समय 2016 में किया गया। जो हमारा तीसरा विमुद्रीकरण है वह 8 नवंबर को मध्य रात्रि में 2016 में किया गया, जिस समय 500 और 1000 के नोट को क्या किया गया? प्रतिबाधित किया गया। क्या किया गया जी? प्रतिबाधित किया गया। और उस प्रतिबाधित नोटों को, यानी कि 5000 और 1000 के नोटों को बदलने की जो हमारी प्रक्रिया चली वो कब तक चली? तो 30 दिसंबर 2016 तक। कब तक चली जी? 30 दिसंबर 2016 तक।